नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुख, परेशानियां और समस्याएं हमें इस जीवन में मिलती हैं, क्या वे सिर्फ इस जन्म के कर्मों का परिणाम हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले जन्म के पापों का फल भी हमें इस कलयुग में भुगतना पड़ रहा है? शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जो भी कर्म मनुष्य करता है, उसका फल उसे किसी न किसी जन्म में अवश्य मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी ने पिछले जन्म में पाप किया हो, तो क्या उसे इस जन्म में उसकी सजा मिलती है? और अगर ऐसा है, तो आखिर भगवान किस प्रकार इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या सच में पिछले जन्म के पाप इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं? गरुड़ पुराण और गीता में इसके बारे में क्या कहा गया है? और कैसे पहचानें कि जो दुख हमें मिल रहा है वो किस कर्म का फल है? लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसे जानकर शायद आप आज से अपने कर्मों को बदलना शुरू कर देंगे। कर्म का नियम क्या है? मित्रों, सनातन धर्म में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत बताया गया है, कर्म का नियम। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मनुष्य इस संसार में जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो कई जन्मों से जमा होते आ रहे हैं। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जिनका फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। और क्रियमाण कर्म वे कर्म हैं जो हम अभी इस समय कर रहे हैं और जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह अनेक जन्मों के कर्मों का मिश्रण होता है। क्या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में मिलते हैं? गरुड़ पुराण में एक बहुत ही स्पष्ट बात कही गई है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमलोक जाती है। वहां यमराज उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। अगर किसी ने बहुत अधिक पाप किए होते हैं तो उसे नरक में सजा दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पापों की सजा नरक में पूरी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में आत्मा को दोबारा जन्म दिया जाता है ताकि वह अपने कर्मों का फल पृथ्वी पर भी भुगत सके। इसीलिए कई लोग जन्म से ही बहुत दुख झेलते हैं। कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई जन्म से बीमार होता है, किसी को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं होता, यह कई बार पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। एक पौराणिक कथा, एक बार एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा था। वह गरीबों और साधुओं का अपमान करता था। कई बार उसने निर्दोष लोगों को भी सजा दी। एक दिन एक संत ने उसे चेतावनी दी। संत ने कहा, राजन, तुम्हारे पाप बहुत बढ़ चुके हैं। अगर तुमने अपने कर्म नहीं बदले तो अगले जन्म में तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। लेकिन राजा ने संत की बात को मजाक समझ लिया। समय बीता, राजा की मृत्यु हो गई। गरुड़ पुराण के अनुसार जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो यमराज ने उसके पापों का हिसाब देखा। उसके पाप इतने अधिक थे कि उसे कई प्रकार की सजाएं दी गईं, लेकिन उसके कर्म इतने भारी थे कि नरक की सजा भी पूरी नहीं हुई। फिर उसे पृथ्वी पर दोबारा जन्म दिया गया। इस बार वह एक गरीब परिवार में जन्मा। उसे बचपन से ही कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। उसका पूरा जीवन संघर्ष में बीत गया। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। कर्म का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। क्यों कुछ लोग जन्म से दुखी होते हैं? मित्रों, आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग बिना मेहनत के भी बहुत सुखी जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? शास्त्र कहते हैं कि यह सब प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। जो कर्म पिछले जन्म में किए गए थे, उनका फल इस जन्म में मिल सकता है। इसीलिए कई बार हमें ऐसे दुख मिलते हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा जीवन बदल नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने हमें एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, वर्तमान कर्म करने की शक्ति। अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो हम अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पिछले जन्म के पाप इस जन्म में मिलते हैं तो क्या उनसे बचने का कोई उपाय भी है? क्या भगवान किसी व्यक्ति के पापों को माफ कर सकते हैं? और क्या ऐसे संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि हम पिछले जन्म के पापों का फल भुगत रहे हैं? गरुड़ पुराण में इसके बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इन रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो के दूसरे भाग में। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि पिछले जन्म के कर्म
इस जन्म के सुख और दुख को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्त हो सकता है? और अगर हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। भगवान क्यों देते हैं कर्मों का फल? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान किसी को सजा देने के लिए कर्मों का फल नहीं देते, बल्कि यह सृष्टि का नियम है। जैसे अगर कोई आग को छुएगा तो हाथ जरूर जलेगा, ठीक उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति दुख जरूर भोगेगा। लेकिन भगवान दयालु भी हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है और अपने कर्मों को सुधारता है, तो उसके पापों का प्रभाव कम हो सकता है। पाप कम करने के उपाय गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे पापों का प्रभाव कम हो सकता है। दान करना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। सत्य और धर्म का पालन, झूठ, छल और अन्याय से दूर रहना चाहिए। भगवान का स्मरण, भगवान का नाम लेने से मनुष्य के कर्म शुद्ध होने लगते हैं। पश्चाताप, अगर किसी से गलती हो गई हो तो उसे स्वीकार करना और सुधार करना जरूरी है। एक प्रेरणादायक कथा एक समय की बात है। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत गलत काम किए थे। उसने कई लोगों को दुख दिया था। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसे अपने पापों का एहसास हुआ। वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं, क्या अब मेरे लिए कोई मुक्ति नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके लिए सुधार का रास्ता खुला है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन का बाकी समय सेवा और भक्ति में लगा दिया। कहा जाता है कि उसके पाप धीरे धीरे समाप्त हो गए। क्या कलयुग में कर्म जल्दी फल देते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में कर्मों का फल कई बार जल्दी मिलने लगता है, क्योंकि इस युग में मनुष्य की आयु कम है। इसीलिए कई बार अच्छे कर्मों का फल जल्दी मिलता है और पापों का परिणाम भी जल्दी दिखाई देता है। सबसे बड़ा संदेश मित्रों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर इंसान के पास अपने भविष्य को बदलने का मौका होता है। अगर हम आज अच्छे कर्म करना शुरू कर दें तो आने वाले जन्मों में हमें सुख मिल सकता है। अंत तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि पिछले जन्म के पाप इस जन्म में भी असर डाल सकते हैं। लेकिन भगवान ने हमें इतना शक्तिशाली बनाया है कि हम अपने कर्मों को सुधार कर अपना भविष्य बदल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, क्योंकि कहा जाता है भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य के कई पाप समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।